जब कोई खिलाड़ी मैदान छोड़ देता है तो क्या उसका नाम मिट जाता है? और जब बल्ला टूट जाता है क्या यादें भी टूट जाती है? और जब कोई रिटायर हो जाता है तो क्या उसकी इज्जत भी रिटायर हो जाती है? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी जगह जहां क्रिकेट के भगवानों को रखा जाता है, जहां सिर्फ वो खिलाड़ी जाते हैं जिन्होंने इतिहास लिखा होता है, जिन्होंने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं धर्म बनाया होता है। उस जगह का नाम है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। और आज हम आपको इसी हॉल ऑफ फेम की कहानी सुनाएंगे और इसकी रिस्पेक्ट और इसकी महिमा के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम आना क्यों हर क्रिकेटर का सपना होता है। सेक्शन 1 आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या होता है? तो भाई सबसे पहले बात क्लियर करते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम आखिर है क्या। देखो आसान भाषा में समझो, जैसे स्कूल में टॉपर्स की फोटो लगी होती है टॉपर वॉल पर, या जैसे किसी गांव के चौपाल पर सबसे समझदार बुजुर्ग की कुर्सी सबसे ऊंची होती है, वैसे ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेट की सबसे ऊंची दीवार है, जहां सिर्फ वही खिलाड़ी जगह पाते हैं जो लीजेंड बन चुके हैं। ये कोई ट्रॉफी नहीं या कोई मैच नहीं, यह है इज्जत का मंदिर, जहां नाम लिखा जाता है तो सिर्फ रन और विकेट नहीं गिने जाते, वहां गिनी जाते हैं इंसान की सोच, उसकी नीयत और उसकी लीडरशिप और उसकी स्पोर्टमैनशिप। सेक्शन 2 में देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम इसकी शुरुआत 2009 में हुई। इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपने पुराने दिग्गजों को सम्मान देने के लिए हॉल ऑफ फेम बनाए थे, लेकिन 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने सोचा यार जब क्रिकेट इंटरनेशनल का खेल है तो सम्मान भी इंटरनेशनल वाला होना चाहिए। बस फिर क्या था, आईसीसी हॉल ऑफ फेम बना दिया गया और उसके पहले मेंबर बने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रिचर्ड हार्डली और कई वो नाम जिनसे क्रिकेट शुरू होता था। सेक्शन 3 में देखते हैं इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हॉल ऑफ फेम में एंट्री कैसे मिलती है? दोस्तों यहाँ एंट्री किसी सिफारिश से नहीं होती। यहाँ पैसा, पॉपुलैरिटी या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स नहीं चलते। यहाँ चलता है खिलाड़ियों का इम्पैक्ट, यानी साफ शब्दों में समझे तो उसने क्रिकेट को कितना कुछ दिया, उसका आचरण कैसा था, क्या उसने अपने समय में खेल को नई ऊंचाइयां दी, और सबसे जरूरी क्या उसने लोगों का दिल जीता। साथ ही साथ खिलाड़ी के रिटायरमेंट को कम से कम 5 साल हो चुके होने चाहिए, क्योंकि थोड़ा वक्त लगना जरूरी होता है असली रत्न को परखने के लिए। सेक्शन 4 में देखेंगे कुछ बड़े नाम जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। अब थोड़ा चलो मजा लेते हैं, कुछ ऐसे नामों को देखते हैं जो हॉल ऑफ फेम में हैं और जिन्हें सुन करके दिल गर्व से फूल जाता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान, भाई जब बैट उठाता है तो टीवी की आवाज कम कर दी जाती है ताकि ध्यान ना भटके। राहुल द्रविड़ द वॉल, सीमेंट कंपनी वाले आज भी इनके नाम पर एड चला सकते हैं। मुथाई मुरलीधरन, जिनकी गेंद को समझने में एआई भी फेल हो जाए। अनिल कुंबले, जिसने एक दिन में 10 विकेट ली और अगले दिन ऑफिस भी गए। जैक्यूज खली, रिकी पॉन्टिंग, कुमार सागाकारा, ब्रेन लारा, ग्लेन एमसीग्रथ, ये वो नाम है जिसके सामने रिस्पेक्ट खुद खड़ा होकर के सलाम करता है। सेक्शन 5 में देखते हैं इसमें नाम आना इतना खास क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे अरे भाई ठीक है नाम लिख दिया आईसीसी ने तो इसमें बड़ा क्या हो गया। तो भाई सुनो, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम का मतलब होता है पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए आप प्रेरणा है। आपके नाम पर बच्चे बैट पकड़ना शुरू करते हैं और आपकी विरासत को कभी मिटाया नहीं जा सकता। मतलब सदी बदल सकती है, टेक्नोलॉजी भी बदल सकती, लेकिन आपका नाम रहेगा, वो भी अमर। और भाई इज्जत से बड़ा कोई मैच नहीं होता। सेक्शन 6, क्या महेंद्र सिंह धोनी इसमें शामिल हुए हैं? अब सबसे ताजा खबर, 9 जून 2025 को आईसीसी ने भारत के सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है। मतलब अब धोनी का नाम भी सर बदवान, सचिन, लारा, द्रविड़, पॉन्टिंग जैसे नामों के साथ उसी दीवार पर लिख गया है। धोनी ने क्या कुछ नहीं किया, पहला T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी और आईपीएल में 5 बार सीएसके को ट्रॉफी। लेकिन आईसीसी ने उसे सिर्फ ट्रॉफियों के लिए नहीं चुना, बल्कि उसके फुल माइंड, जबरदस्त कप्तानी, टीम की कुर्बानी और मैदान पर चुपचाप लीडरशिप के लिए चुना। सेक्शन 7, क्या कोई और भारतीय हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है? हाँ भाई, धोनी के साथ साथ आईसीसी ने हाल के सालों में इन भारतीय दिग्गजों को भी हॉल ऑफ फेम में जोड़ा है। युवराज सिंह, जो कैंसर को हरा करके छक्कों से गेंदबाज की लंका लगाता था। वीरेंद्र सहवाग, जो गेंदबाजों की इज्जत नहीं करता था, सिर्फ गेंद देखता था। मतलब भारत के ही नहीं पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम बन चुका है, एक रिस्पेक्ट का ताज। सेक्शन 8, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा कभी शामिल होंगे? अब लोग पूछते हैं भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा कब शामिल होंगे? देखो दोस्तों, हॉल ऑफ फेम में जाने के लिए खिलाड़ियों को रिटायर हुए कम से कम 5 साल हो चुके होने चाहिए। जब ये दोनों रिटायर होंगे और 5 साल के बाद जब आईसीसी सोचेगा कि किसे चुना जाना चाहिए तो नाम लेने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि विराट कोहली की गुस्से वाली आंखें
और रोहित की शांत बट करके बॉल भेजने की स्टाइल, दोनों के पीछे रन और रिकॉर्ड्स की आंधी। तो अब जब अगली बार कोई आपसे पूछे आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है, तो छाती ठोक करके कहना ये क्रिकेट का ताज है, ये सम्मान का मंदिर है और यह उस लायक लोगों की लिस्ट है जो मैदान से रिटायर हो सकते हैं लेकिन दिलों से कभी नहीं हटते। धोनी ने साबित कर दिया कि शोर मचाने से नहीं, काम करने से पहचान बनती है। आज अगर आपका नाम हॉल ऑफ फेम में है तो उसका मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि हर भारतीयों का गर्व है। तो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं इमोशन मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक दो, धोनी को दिल से सैल्यूट करो और मैनलिस्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो भारतीय खिलाड़ी जो धोनी के बाद हॉल ऑफ फेम में घुसने वाला है। उसका बल्ला चलने पर बॉल विदेश जाती है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।